ओम शांति। आज हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के व्यक्त महावाक्य। डेट है 24 जुलाई 2021। आज बाबा कह रहे हैं सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चे, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कोड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को जान चुके हो, हम सभी अभी संगम युगवासी हैं। ये संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सद्गति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। बाप कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, सुख और शांति। यहाँ है दुख और अशांति। तब पुकारते हैं, बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से ही तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं है। आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं वास्तव में वह भी यहाँ आकर ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये नाटक कैसे चक्कर लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था? भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे ये पता नहीं था। हम सो पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो, वह तो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा हो जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है, सो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप फिर समझाते हैं, पुराने संबंधों में तुमने कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो। सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, पावन कोई भी नहीं बनता। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना है कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। भागीरथ का भी वर्णन है ना। भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता की परम आत्मा सवार होती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ।
बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसा पद पाते हैं। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं तो अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो। तन मन धन सब कुछ दे दिया है। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहोगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप की याद से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। आज का प्रश्न था नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। उत्तर है बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया है अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल, एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मेरे में मन लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। गीत है तूने रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है रजाई पद लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी है याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले, सदा नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप। नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे पन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज के बोलने में बाबा ने कहा है तुम बाबा के पास आए हो अपना जीवन हीरे समान बना ले। ओम शांति। ओम शांति। याद में कमाई है। ओम शांति।